Hey guys, welcome to another day of learning Python with me. तो it's been 14 days अगर आज को हम काउंट करें तो that's mean 2 weeks of learning Python. तो आज के वीडियो में हम जो for loops पढ़ रहे थे यानी loops उसको कंटिन्यू करेंगे एंड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे. ओके, so let's set the screen. ओके, सो पिछले वीडियो में हमने लूप्स देखा था और कुछ टाइप्स देखे थे, जैसे कि हमने फॉर लूप दिखा था, while लूप देखा था एंड बाकी कुछ टाइप्स ऑफ देखा था, जैसे ब्रेक्स का यूज देखा था, कंटिन्यूइंग का यूज देखा था, पास का यूज देखा था. हम बस देखे थे कि बेसिकली ये कैसे वर्क करते हैं. तो उसका रिलेटेड हमने कोई क्वेश्चन ऐसे नॉर्मली नहीं किया था. लेट मी सी. ओके, स्क्रीन इन सेट. ठीक है, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे नेस्टेड लूप. देखो नेस्टेड जैसे इफ एल्स में जैसे नेस्टेड का मतलब था कि दो बार इफ आता था, तो सेम विद दिस नेस्टेड लूप जितना मैंने पढ़ा था, तो उस हिसाब से यहाँ पर भी हम दो फॉर लूप लगाते हैं. एक पहला वाला फॉर लूप है और एक दूसरा वाला. ठीक है, तो पहला वाला को हम बोलते हैं आउटर लूप एंड दूसरे वाला को बोलते हैं इनर लूप. ठीक है, तो देखो क्या होता है कि आउटर लूप एक बार रन होगा एंड इट विल वेट फॉर द इनर लूप टू फिनिश. देखो मान लो आउटर लूप में कुछ तीन, देखिए रेंज यहाँ पर रेंज थी. ठीक है, अब हमने मेंशन नहीं किया है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब जीरो से स्टार्ट होगा काउंट. तो देखो टोटल कितना तक जाएगा, 0 1 2, यानी तीन बार तीन नंबर्स एलिमेंट्स आएंगे, राइट. तो पहले जब जीरो प्रिंट होगा तो यहाँ पर देखो आई जो है पहले उस वहां पर पहले जीरो प्रिंट होगा. यहाँ पर रेंज टू है यानी जीरो है एंड वन है. तो पहले जे में क्या आएगा, जीरो आएगा, वन भी जीरो आएगा. ठीक है, तो हमें प्रिंट क्या आएगा, जीरो जीरो मिलेगा. ठीक है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में ये ये बढ़ेगा नहीं. क्यों? क्योंकि अभी जो इनर लूप है वो कम्प्लीटली खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि इनर लूप में अभी वन बचा है, राइट. तो फिर से जब इटरेशन होगा यानी लूप चलेगा, देन आई में वन प्रिंट होगा एंड जे का वैल्यू चेंज होगा, क्योंकि जे में अभी भी कुछ एलिमेंट स्टोर है जो कि फिनिश नहीं हुए. तो यहाँ पर क्या आएगा, वन आ जाएगा, राइट. तो यहाँ पर जीरो है, पहले जीरो जीरो आया था, देन जीरो वन आएगा. देन इसके बाद इनर लूप जो है वो कम्प्लीटली खत्म हो जाता है, तो हम उसके बाद फिर से वापस जाएंगे आउटर लूप में. ठीक है, तो ऐसे ही होगा. ठीक है, तो हम डायरेक्ट ट्राई करके देखते हैं. नया फाइल बना देते हैं, डे 14.py. ओके, तो यहाँ पर लूप चलाएंगे हम, जैसे कि फॉर आई इन रेंज. हम भी एक काम करते हैं, हम भी रेंज को कुछ थ्री ले लेते हैं. ओके, इसको कंट्रोल डी करते हैं. आई डोंट नो. ओके, ठीक है, तो यहाँ पर हम जे ले लेते हैं. देखो आई एंड जे बेसिकली वेरिएबल्स है. ठीक है, नेम आप चेंज कर सकते हो, लेकिन जैसे मैंने कहा था कि मोस्टली हम जो है वो नेम को हम चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइडली आई जे हम यूज करते हैं, आई फॉर इनर लूप, जे फॉर आउटर लूप. सो आप भी अगर नहीं चेंज करोगे देन दैट विल बी गुड थिंग. लेकिन कहीं कहीं पर मीनिंगफुल नेम दे देना चाहिए, जैसे कि हम पिछले वाले वीडियो में हमने शायद डे 13 में हमने कुछ जैसे कि यहाँ पर हम आई को चेंज करके टाइम दिया था, मतलब टाइम्स कितने आइटम्स है, आइटम्स शायद. राइट, तो यहाँ पर हमको थोड़ा स्पेस देना है. आई डोंट नो, आई डोंट नो व्हाट इट मीन. ओके, लेट्स नाउ प्रिंट आई एंड जे. ओके, सॉरी विद द कॉमा ऑफ कोर्स. ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ तो जीरो से स्टार्ट होगा, जीरो, ये आई जो है वो जीरो वन टू तक जाएगा एंड जे जो है वो जीरो वन तक जाएगा. ठीक है, क्योंकि लास्ट वाला एलिमेंट काउंट नहीं होता है. अ, तो यहाँ पर हमारा जीरो वन आएगा, जीरो टू आएगा, सॉरी जीरो जीरो आएगा, जीरो वन आएगा, उसके बाद वन जीरो आएगा, वन वन आएगा, उसके बाद टू जीरो आएगा. तो ऐसा कुछ, राइट. लेट्स देख ही लेते हैं क्या है. ओके, तो जैसे हमने बोला था वैसे ही आया. ठीक है, तो पहले आउटर लूप एक बार चलेगा, देन इनर लूप खत्म होगा पूरा. देन पूरा जब पूरा खत्म होगा हम फिर से वापस से आउटर लूप में जाएंगे, राइट. फिर ये जब खत्म हो जाएगा फिर वापस आउटर लूप में जाएंगे. राइट, सो दैट्स अबाउट नेस्टेड लूप. इसके साथ ही हमारा एक और भी लूप है जिसको डू वाइल लूप बोलते हैं. लेकिन अभी हम थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस कर लेते हैं. डू वाइल लूप हाउ विल सी.
टुमारो। लेकिन आज हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं रिलेटेड टू लूप्स। क्वेश्चंस गार्ड लिख देते हैं लूप्स। ओके। ओके ठीक है, देखते हैं। ओके ठीक है, तो यहाँ पर हमको आउटपुट एडिट करना, तो ये बेसिकली इजी चीज़ है। तो क्या ही इसको देखना ज़्यादा। तो आई इन रेंज 3 है, यानी हमारा जीरो, पहले जीरो आएगा, उसके बाद वन आएगा, फिर टू आएगा। एंड ये देखो, ये जो एंड है ना, ये आई डोंट नो ये क्या है, आई गेस स्पेस कहलाता है सब। ठीक है, इसको हम ट्राई कर देते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता ये क्या है। तो विल ट्राई। इसका हम पहले थोड़ा कमेंट आउट कर देते हैं, या स्ट्रिंग आउट, ठीक है, जो भी कह सकते हो ये। ओके, तो ये बेसिकली एक स्पेस है। जैसे कि हमने यहाँ पर ये स्पेस दिया है ना, अगर हम ये नहीं देंगे तो शायद में भी स्पेस नहीं आएगा। ओके ठीक है, तो यहाँ पर अगर ज़्यादा स्पेस देंगे तो शायद ज़्यादा स्पेस आएगा। ठीक है, लेकिन क्या हम बिना एंड के नहीं कर सकते? क्योंकि मुझे लगता है बिना एंड के कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है, बट आई डोंट नो। नहीं, शायद एंड, एंड जो है शायद वो एक उसी लाइन के साथ आता है। हाँ डेफिनेटली, क्योंकि ओके ठीक है, तो आई गेस एंड को हमको यूज़ करना पड़ेगा अगर हम एक ही लाइन में प्रिंट करना चाहते हैं। तो बिना एंड के शायद डिफरेंट डिफरेंट न्यू न्यू लाइन्स में वो प्रिंट होता जाएगा। फाइन। नेक्स्ट इज लाइक, लेकिन फिर भी हम आस्क कर देते चैट जीपीटी को, जैसे कि व्हाई इट, हाउ डोंट स्टार्ट न्यू लाइन। आई गेस यही सही है। ठीक है, otherwise by default python prints function automatically goes to next line, right? लेकिन when you use end with this, then ये सिंपली कहता है कि आफ्टर प्रिंटिंग डोंट गो टू ए न्यू लाइन बट ए स्पेस इंस्टेड। ऑलराइट, तो बेसिकली स्पेस देता है, तो क्या ही दे जानना हो ज़्यादा इसके बारे में। ओके ठीक है, तो ये वाइल लूप है। तो x1 है, कंडीशन चेक होगा, एंड ये इंक्रीमेंट होगा, राइट? प्लस टू इंक्रीमेंट होगा इसके साथ, तो वो आपका वैल्यू आ जाएगा। तो फर्स्ट सी एच इन पाइथन प्रिंट सी एच। सी एच तो एक वेरिएबल है। अ, अब सी एच इन पाइथन का क्या मतलब है मुझे नहीं पता, मे भी कैरेक्टर होगा कुछ। लेकिन पहले देख लेते हैं क्या हो सकता है ये। फॉर सी एच इन पाइथन, तो पाइथन तो एक स्ट्रिंग है यहाँ पर, जितना हमें देखने के लिए मिल रहा है, इट इज अ स्ट्रिंग। एंड फॉर सी एच इन पाइथन, सी एच में कुछ स्टोर है क्या? सी एच में पता नहीं क्या है ये, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। लेट्स प्रिंट इट। ओके, सी एच आई गेस कोई कीवर्ड है, ये कोई नहीं, ये है तो वेरिएबल ही। तो ओके गाइस, या गाइस, या आई गेस लूप्स में बेसिकली जब हम स्ट्रिंग को यूज करते हैं, तो वो एक सिंगल कैरेक्टर की तरह ही, मतलब हर चीज को बस सिंगल लेता है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, वो उनको सिंगल काउंट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर करूँ करूँ एक, यहाँ पर मुझे याद आ रहा है जितना, अगर मैं अपना एक लिस्ट बना दूंगा और यहाँ पर मैं कुछ स्टोर करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ए स्टोर कर देते हैं, क्योंकि कैरेक्टर है डेफिनेटली, कोई वैलिड सेंस बनाता है। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल हम ए करेंगे तो वो सिंगल एलिमेंट ही हो गया, राइट? जैसे कि मैं यहाँ पर दो एक काम करता हूँ, ए लिख देता हूँ, उसके साथ बी। ठीक है, तो देखो गाइस, अभी ना ये ए बी एक ही साथ प्रिंट हो गया, जितना मुझे पता है, क्योंकि लिस्ट। ओके ठीक है गाइस, तो दैट्स द थिंग। अगर आप सिंपल एक स्ट्रिंग लिख दोगे ना, तो उसमें जितने भी कैरेक्टर्स है वो सेपरेटली एक एक को काउंट करता है, क्योंकि वो इटरेशन हर किसी में चलाता है। तो लेकिन लिस्ट में वैसा नहीं करेगा, क्योंकि लिस्ट में एलिमेंट सेपरेट ऑलरेडी है ही, विद द हेल्प ऑफ स्पेस, क्योंकि लिस्ट में हर कोई चीज एक न्यू एलिमेंट ही है। या वो चीज सिंपल ही था वैसे। एंड ये ब्रेक है, ब्रेक का हमने देखा था बेसिकली, का मतलब है आई थ्री के बाद वो स्टॉप हो जाएगा। फाइन।
राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 0 to 1 यूजिंग फॉर लूप। ओके, ठीक है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, देन क्वेश्चन बनाते हैं। ये वाला वैसे काफ़ी अच्छा था, जैसे कि ये वाला, ये आप यूज़ करने वाले हो बहुत केसेस में, मतलब सिंगल कैरेक्टर को प्रिंट करना। एनीवेज, लेट्स मेक ए कमेंट। राइट, तो हम राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 0 यूजिंग फॉर लूप। तो हम सिंपल यार फॉर लिख देंगे, फॉर आई इन रेंज, और नंबर इन रेंज भी लिख सकते हैं हम, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन रेंज कहाँ तक होना चाहिए, 11 तक, क्योंकि हमें प्रिंट करना है कहाँ तक, डेफिनेटली हमें प्रिंट करना है 10 तक। तो हम लिख देते हैं प्रिंट इज इक्वल टू आई अराउंड 5। ओके, तो हमारे यहाँ पर 10 तक प्रिंट हो चुका है, फाइन, फर्स्ट सक्सेसफुली हमने कर लिया। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 0 यूजिंग लूप। देखो ये थोड़ा अभी जो है वो टेस्ट करने वाला है, राइट। अब मुझे नहीं पता इसको कैसे करें। तो हम क्या कहाँ प्रिंट करना है, एक रेंज है, जैसे यहाँ पर 20 के रेंज तक, ठीक है। तो अभी ये तो नंबर प्रिंट कर देगा, तो हम एक, ओके, यहाँ पर हम इफ लगा दे सकते हैं, राइट। इफ तो लगा सकते हैं, मुझे पता है। तो इफ आई, इवन नंबर कैसे प्रिंट करते हैं हम, मॉड्यूलस चेक करके, इफ आई मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0, यस, हम मॉड्यूलस यूज करते हैं, मुझे लगता है ऐसे, आई मॉड्यूलस, मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0 स्पेस, ओके, प्रिंट आई। एल्स अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, मुझे नहीं पता यार, एल्स तो हमने लगाया नहीं है। ओके, तो लूप तो चलेगा ना, लूप तो चलेगा, तो आई गेस प्रिंट होना चाहिए जितने भी इवन नंबर है। ओके, देखो प्रिंट हो चुका है, 0 एक इवन नंबर है, वो भी प्रिंट हो गया हमारा, एंड या 20 प्रिंट हो गया। देखो गाइस, आप फॉर में भी इफ यूज करने वाले हो, सिंपल चीज़ है, क्योंकि हर चीज़ को आप यूज करने वाले हो। इजी क्वेश्चन, आई मीन अच्छा लगा करके। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। ये हमारे, देखो हम हमारे लिस्से में टाइम पे हमने बहुत बार कर चुका है, तो थोड़ा बहुत इसलिए आता है मेरे को। फॉर आई इन रेंज, आई गेस 10 तक ही था शायद, तो हम 11 लेंगे। क्या करना है, बेसिकली सम प्रिंट करना है नंबर्स का, 1 से लेकर 10 तक जितने नंबर्स उनका सम प्रिंट करना है। तो शायद आई इज इक्वल टू प्लस करते हैं, इससे कर सकते हैं हम, आई गेस वाई के साथ, मुझे नहीं पता। तो आई का, अगर आई के साथ प्लस करेंगे तो क्या होगा, पहले जीरो को जीरो के साथ, वन को वन के साथ, देन टू को टू के साथ। नहीं, ये तो कुछ गलत हो रहा है, आई गेस हम, आई डोंट नो मैन। देखो आई का वैल्यू इतना हो चुका है, तो पहले इसको रन कर देते हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं कि सही आंसर निकलेगा नहीं निकलेगा। मुझे क्योंकि लग तो नहीं रहा है कोई सही आंसर निकलने वाला है इसका, लेकिन देखते हैं, गलत होगा तो कुछ ट्राई करेंगे अलग। ओके, तो बेसिकली हम प्रिंट क्या करना था, हम सम प्रिंट करना था ना, तो हमने सम को कहीं स्टोर ही नहीं किया, तो शायद में भी इसलिए हमें कुछ मिला ही नहीं। लेट्स इसको देख लेते हैं पहले प्रिंट करके, अगर कुछ आंसर निकला देन हम कुछ सोच ही लेंगे। नहीं, नहीं निकल रहा बेसिकली, क्यों नहीं निकल रहा। ओके, देखो वेरिएबल तो हमें बनाना ही है एक सम, क्योंकि उसको ही हमें प्रिंट वैल्यू स्टोर करना है इसमें शायद। तो हमें क्या प्रिंट करना है, देखो एक काम करते हैं, सम को 0 ले लेते हैं, एंड आई को करते हैं प्लस, प्लस इक्वल टू विथ सम, मे बी। ये बार किया तो शायद कुछ हो सकता है, बट फिर तो, ओके, ओके, कुछ हुआ नहीं, आई गेस। देखो वैसे पहले हमने सम को 0 लिया था, तो यहाँ पर आई तो हमारा 0 ही था, तो प्लस इक्वल टू करने से कुछ चेंजेस नहीं हुए, मुझे नहीं पता क्यों नहीं हुआ। आई डोंट नो मैम, मे बी जैसे, पता नहीं, मैं कुछ अजीब ही कर रहा हूँ। ओके, सम में हमें वैल्यू को स्टोर करना है, सम को हमने पहले 0 लिया था, तो हम यहाँ पर क्या स्टोर करने वाले हैं, हम यहाँ पर सम प्लस आई, ये करेंगे तो क्या कुछ आंसर निकलेगा।
कुछ भी ट्राई कर रहा हूँ भाई मैं रैंडमली। अगर कुछ गलती प्रिंट हो भी, प्रिंट भी कुछ गलत ही हो रहा है। जब पहले सम जीरो था तो आई भी जीरो ही था। तो जीरो 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 हो गया, लेकिन दूसरी बार सम में जीरो है लेकिन आई वन है। तो शायद ये हमें नहीं देना चाहिए, मे बी। लेकिन हमें ओवरऑल टोटल सम चाहिए, हमको नहीं चाहिए कि हर एक बार एक एक चीज प्रिंट हो। आई डोंट नो मैन, क्यों नहीं हो रहा। ओके, इधर हम चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं, बट ओके। फॉर आई इन रेंज लेवल, सोचने दो यार। ये कुछ सोच के फायदा नहीं है। देखो हर नंबर को ना है, देन फिर तो ये है तो इजी, बट फिर भी मेरे को हो नहीं रहा मेरे से। तो इसका डायरेक्ट चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं। हाँ, नंबर 3 का। सॉल्व इट। ओके, स्पेलिंग गलत है, कोई बात नहीं। ठीक है, आई मीन हम ट्राई कर सकते हैं, तो चैट जीपीटी देखने से पहले भी हम तो ट्राई कर सकते हैं। तो गाइस तो अभी तक जो चीज हुआ है वो हमारा यही हुआ है कि देखो यहाँ पर कुछ एरर आया है, नेम सम इज नॉट आइडेंटिफाइड, डिड यू मीन सम। ओके, तो आई गेस हमको सम में जीरो देना चाहिए। ट्राई कर लेते हैं, 1 मिनट ट्राई करेंगे, 2 मिनट ट्राई करेंगे, अगर नहीं हुआ तो देन विल सी चैट जीपीटी सोल्यूशन। क्योंकि सोल्यूशन देखना इज नॉट अ सोल्यूशन, आई मीन। ओके, ठीक है। स्पेस, डेफिनेटली स्पेस इज नॉट। वेट, 10 प्रिंट हो गया यहाँ पर, बट क्यों प्रिंट हुआ? भाई ये तो कुछ अजीब ही है। आई मीन 10 तो प्रिंट हो गया, लेकिन क्यों प्रिंट हुआ समझ नहीं आया। स्पेसेस में चेंज होता है अरे भाई, तो यार स्पेस दो तो वैल्यू चेंज हो जाता है ऑब्वियसली। अब डेफिनेटली ओके। तो हो कुछ नहीं रहा भाई। देखो सम जीरो था तो हर बार जीरो के साथ, लेकिन इस सम को मैं हटाना चाहता हूँ, कुछ काम का है। काम काम आ भी नहीं रहा ये। लेकिन नहीं करेंगे तो कुछ एरर दिखा देगा, डेफिनेटली। हम्म। ओके गाइस, लेट्स चार पे सॉल्यूशन देख लेते हैं। अच्छा, ओके, दैट्स आई गेस दैट्स अ सॉल्यूशन। तो हमने लूप में ही अंदर ही डाल दिया था, तो इसलिए वही चीज मैं समझ नहीं पा रहा था सॉल्यूशन क्या हो सकता है। मैं भी अरे, गलत कर दिया है। आ गया। देख सकते हो अभी हमारा जो है वो 55 तक आंसर आ गया है, लेकिन 55 क्यों आया भाई? फिर भी गलत आंसर निकल रही है। देखो ये हर बार नई चीज ऐड हो गया है। पहले ओके, कूल थिंग इज सम इक्वल टू सम प्लस आई, जो कि हमने किया है, तो फिर आंसर आ क्यों नहीं रहा? ओके, 55 आ ही चुका है बाय द वे यहाँ पर, तो टोटल 55 ही होता है शायद, सम ऑफ फास्ट नंबर्स, राइट। तो हमारा 55 आ चुका है, लेकिन ओके, लेकिन क्या है जो चीज़ बार बार प्रिंट होके आ रही, ये समझ नहीं आ रहा। इसको एक मिनट, इसको हम लूप से हटा देंगे क्या, तो हो जाएगा तभी। शायद अभी लूप से हट गया। ओके या मैं वही सोच रहा था। देखो ये स्पेस जो है वो लूप का स्पेस है, राइट, मतलब ये एरिया जो है उसको आप लूप का एरिया कह सकते हो। तो लूप के एरिया में जितने भी चीज रहेंगे वो सब
इटरेट करेंगे, आई मीन लूप चलता रहेगा बस ऐसे सर्कल की तरह। अभी हमने प्रिंट को लूप से हटा दिया, ठीक है। तो देखो नॉर्मली क्या है कि देखो ये मेरे लिए थोड़ा ट्रिकी इसलिए था क्योंकि नॉर्मली प्रोग्राम में हम यहाँ पर ना कुछ सिंटैक्स यूज करते हैं, लेकिन पाइथन में मोस्टली सिंटैक्स है ही नहीं। तो थोड़ा बहुत समझने में ये होता है। अभी हमने प्रिंट को स्पेस देकर जब न्यू लाइन में ला दिया, डेफिनेटली वो एक लूप से बाहर आ गया, ठीक है। तो अभी लूप में नहीं जाएगा। जब ये प्रिंट ये जब इटरेट कंप्लीट हो जाएगा, राइट हमारे पास सम आ जाएगा। एंड सम को हमने बाहर रख दिया, तो ये जो है वो या लूप में है नहीं, तो सम का डायरेक्ट वैल्यू 0 था। जब न्यू वैल्यू आएगा तो ये लूप कंटिन्यू होगा, एंड यहाँ पर नहीं जाएगा क्योंकि ये लूप से बाहर है, तो ये तो ऑब्वियसली लूप में काउंट नहीं होगा। यार तो हमने प्रिंट कर दिया। आई गेस दैट्स इट फॉर द वीडियो। ओके गाइस, so it's been 20 minutes, so that's it for the video. मिलते हैं डे 50 में, एंड डेफिनेटली फॉर लूप्स का ही कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एंड डू हो सकता है हम कल डू वाइल करें और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करें, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि अच्छा होगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट डे में। बाय।